हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग करने वाले हैं बी नाम वालों का पूरा प्रेडिक्शन 2024 के लिए। कैसे रहेगा उनका ये साल, पैसा प्यार क्या मिलेगा और कैसे वो लोग तरक्की की राह पे जाएंगे। तो पहले जानते हैं उनके स्वभाव के बारे में, कैसा होता है उनका नेचर। बी नाम वाले जिनका नाम बा ई बू का नाम से शुरू होता है, उनके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। जो बी नाम वाले होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ये किसी का दिल नहीं दुखाते। और ये लोग जो होते हैं बहुत ही सुंदर लोग होते हैं और दोस्तों की जान होते हैं। दिल दुखाने पर ये कभी भी कोशिश नहीं करते और ये लॉयल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। छोटी से छोटी बात भी गहरा असर छोड़ के जाती है। ये लापरवाह नहीं होते, ये किसी को परेशान नहीं करते। दिन हो या रात ये सब की सेवा में हाजिर होते हैं और ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। आप लोग जैसे कि जानते हैं, बी नाम वाले जो हैं, हम उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। आप जैसे जानते हैं कि चंद्रमा रात को बहुत रोशनी देता है और अच्छी रोशनी देता है, और शनि शाम के वक्त यानी रात का नाम है। और चंद्रमा जो है रोशनी दे के दूसरों को सहायता करता है। और आप लोग जैसे जानते हैं, ये लोग जो है इनके जो स्वामी है वो शुक्र है और वो रचनात्मक कार्य करवाता है। और ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे मैंने ये बताया। इनको जो कुछ चाहिए ये अपनी दिमाग लगा के दे लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये लोग सबको सहायता करते हैं। हम हंसमुखी यानी कि हंसोले होते हैं, थोड़ा हंसते रहते हैं। और जीवन के जो इनके जीवन में सफलता काफ़ी देर से आती है। मेहनत ये बहुत करते हैं, ये लग्जरी लाइफ भी जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इनको शिक्षा काफ़ी अच्छी मिलती है, एजुकेशन में ये अच्छा करते हैं। और मनचाही चीज़ें लेने में भी ये लोग कामयाब हो जाते हैं। इनका स्वभाव जो होता है, चंद्रमा जो है पहला मतलब आप जानते हैं कि 2.5 दिन के भीतर ये चाल चलता है। और ये लोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं, जिसमें चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो इस राशि पे जो इस नाम वालों के लिए जो बी ब से होते हैं, चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव रहता है। और इनकी राशि बनती है वृषभ, और ये मेहनती होते हैं। और शुक्र का जो इन पर असर होता है वो बहुत अच्छा शानदार होता है। लग्जूरियस लाइफ होती है 2024 में, क्योंकि ये साल शनि का है तो इसका असर भी इन पे रहेगा। मेहनत करने से शनि फल देंगे, लेकिन झूठ और कनिंगनेस नहीं करनी है, मेहनत करनी है। आप लोग बहुत क्रिएटिव होते हो, प्रतिभाशाली होते हो, मेहनती होते हो, विकासशील होते हो, हर मुद्दे पे बहस करने वाले होते हो, सबसे आगे जाना इन्हें पसंद होता है, अटेंशन सीकर होते हो। मतलब आप कोई भी महफिल में चला जाए, अगर कोई वीआईपी आया तो आप चाहेंगे कि आपको भी वैसी ट्रीटमेंट मिले। ये चीज़ अच्छी नहीं, इसको अवॉइड करें। और ये चापलूसी भी आप अच्छी कर लेते हो और थोड़े कनिंग भी होते हो कभी कभी। तो ये चीज़ें जो है आपने अवॉइड करनी है। अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का करियर कैसा रहेगा। आप जानते हो कि 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो कैरियर की ग्रोथ है बहुत ही स्लो है। स्लो चाल पे आप चलेंगे, कछुए की चाल पे, लेकिन मेहनत आपने फुल करनी है जैसे करते हैं। रिजल्ट अच्छे आएंगे आपके अप्रैल के बाद, मई और जून में आपकी पोजीशन आगे की ओर बढ़ेगी। आपने थोड़ा अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, धैर्य की ज़रूरत रहेगी। और आपने धीरे धीरे तरक्की करते हुए मनचाही आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी पढ़ाई के मसले में, क्योंकि आप लोग मेहनत करेंगे। तो मई और जून के बीच में आपको रिजल्ट आएंगे और मई और जुलाई में भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोग अच्छा करेंगे। आप लोग जो होते हैं कैरियर में अच्छा करने वाले हो, लेकिन 1 जनवरी से अप्रैल तक आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है और आगे की ओर बढ़ना है। आप लोग जो है कोई उपलब्धि आप लोगों को मिलेगी, लेकिन अप्रैल से लेके मई और जून के बीच में या दिसंबर के बीच में आपको काफ़ी लाभ भी होगा। और आप लोग जो है प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों को अच्छा कोई परिणाम देखने को मिलेगा।
आपके फ़ॉरेन जाने के चांसेस भी बन रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी प्लानिंग करनी होगी। अब आप लोग बेबाक भी होते हो बहुत ज़्यादा, एकदम से बेबाक टाइप के। आप लोगों ने शिक्षा में थोड़ी दिक्कत तो रहेगी, मैंने बताया 1 जनवरी से लेके अप्रैल तक। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, तो उसके फल आपको मई, जून, जुलाई तक मिल जाएँगे। और आपने ध्यान देना है पढ़ाई की तरफ और प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा और आपने मेहनत करनी है। जो लोग जॉब में जाना चाहते हैं, उनको मई से दिसंबर के बीच में अच्छे चांस है, सरकारी नौकरी भी लग सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में भी मई से दिसंबर तक कोई ना कोई सफलता हाथ लगेगी। माता सरस्वती का आप पर काफ़ी स्नेह रहेगा। खर्चों पे क्या करना है आप लोगों ने, थोड़ा कंट्रोल करना है। और जिनकी अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को आर्थ आर्थिक सहायता कैसी रहेगी? आप लोग जो है एप्पल के बाद ही कोई निवेश करें, उससे पहले आप लोगों ने नहीं करना है और लोगों से पहले पता करना है कि किस चीज़ में आप निवेश कर सकते हैं और एक्सपर्ट की राय भी आप लोगों ने लेनी है। मई के बाद आप कोई भी काम जैसे प्रॉपर्टी सेलिंग बाय स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। और आप लोगों ने ध्यान रखना, निराश नहीं होना, रात के बाद हमेशा दिन आता है। क्योंकि रात होती है काली और दिन होता है सफ़ेद और ज़िंदगी में भी ऐसा ही चलता है, दुःख और सुख बराबर होते हैं, लेकिन दुःख कोई नहीं, सुख ही सुख है। बस फर्स्ट जो जनवरी है और अप्रैल तक आपने अच्छा करना है। मई और दिसंबर के बीच में ग्रह नक्षत्र चेंज होंगे और आप बैंक से लोन ले सकते हो, दे सकते हो और कोई पुराना निवेश भी आपका डूबा हुआ पैसा भी आ सकता है, दे ले सकते हो। और जो बीच वाला पोर्शन है उसमें भी आप काफ़ी अच्छा करोगे। अब लव लाइफ की चर्चा कर लेते हैं। लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि जो शुरू के फर्स्ट से जनवरी से लेके अप्रैल तक के दिन है, उसमें आपने उल्टी पुल्टी बातें नहीं करनी प्रेम जीवन में और अलगाव हो सकता है, आपने सोच समझ के बोलना है, एडजस्टमेंट करनी है, धैर्य रखना है और तीखे बाण अपने प्रेम को नहीं चलाने हैं, अपने मुंह पे थोड़ा काबू रखना है आपने। और जो मसले हैं वो घर जैसे मिल बाँट के कोई चीज़ हम करते हैं, तो थोड़ा झुक जाना है, ईगो को साइड में रखना, ईगोइस्टिक होते हो आप, ईगो नहीं रखनी है आपने अप्रैल तक, क्योंकि अगर आप अपने मुँह से कुछ बोलोगे, ब्लंट नहीं होना आपने, आप एकदम से कुछ भी बक देते हो जिसे बोलना, मतलब ये ठीक नहीं होता, आपने आराम से बात करनी है, प्यार से बात करनी है और रिश्तों को बचाना है। और अगर हम इसके बाद जो है आपकी ग्रह नक्षत्र मई से लेके दिसंबर तक बहुत ही अच्छे हैं। शादी होने के चांस बढ़े, लव मैरिज हो सकती है और आपने धैर्य रखना है। कोई खुशखबरी होगी घर में, कोई लंबी यात्रा शादीशुदा जो लोग हैं वो लंबी यात्रा करेंगे मई और जून के बाद। लेकिन उससे पहले 1 जनवरी से लेके और आप लोग अप्रैल तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें एक दूसरे को कड़वाहट हो और धैर्य रखेंगे और एक अच्छे लिसन के भांति एक दूसरों के विचार को सुनेंगे और आप ब्लंट नहीं होंगे और कड़वाहट ज़बान से नहीं बोलेंगे। कहते हैं ना, काला कौवा नहीं बनना है, चुप रहना है और ध्यान से करना है सारे काम, है ना? और मेहनत करेंगे तो घर परिवार सब अच्छा चलेगा और कोई बीमारी वैसे अब हम लोग बात कर लेते हैं शादी के बारे में, तो हम बात कर ही रहे हैं। आपका हृदय बहुत ही अच्छा रहेगा और कोई अच्छी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ बकवास नहीं करनी, रिश्तों में बकवास से ही सारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। जो लोग शुक्र और शनि में जो युक्ति बनेगी वो थोड़ी परिस्थिति के लिए अच्छी रहेगी, रोमांस होगा और मई जून के बाद और बरसात में खुशखबरी है, कोई बच्चा घर में आ सकता है, ये कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आप लोगों थोड़ा ध्यान देंगे और शिक्षा में मैंने बोला है कि प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा जब मई और जून होगा, जुलाई अगस्त के बाद आप लोग अच्छी जगह एडमिशन हो सकती है और आप लोग मेहनत आपकी रंग लाएगी। मई और जून के बाद मेहनत करनी, 1 जनवरी से लेके अप्रैल तक बहुत मेहनत करनी है, रिजल्ट की फिक्र नहीं करनी क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय है, उसको निकाल देना है मेहनत करके, मुंह से मीठा बोलना है, मेहनत की तरफ ध्यान देना है, पेपर लाने हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना तो उनके प्रोस्पेक्ट भी लाने हैं, भरने हैं, मेहनत करनी है और कोचिंग लेनी है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोग स्ट्रेस बहुत लेते हो, ओम मंत्र का उच्चारण भी आप लोगों ने करना है। एडमिशन किसी अच्छी जगह आप कर सकते हो, प्राणायाम सेहत के लिए अच्छा होता है, उसे भी आप लोगों ने सीख लेना है। और सेहत वैसे मैं बता दूँ कि शुरू-शुरू में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ठंड है, कष्टकारी है 1 जनवरी से लेके और अप्रैल तक, लेकिन फ़िक्र नहीं करनी, पीठ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है
और लाइफ में वैसे कोई ख़ास प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। हाँ, आप अपने आई चेकअप के लिए भी रेगुलर जाएँ, वहाँ चेक करवाएँ और आप विटामिन डी ज़रूर खाएँ और गाजर का जूस और संतरे का जूस आप लोग सेहत के लिए ज़रूर लें, आँखों के लिए अच्छा है। और आप लोगों ने प्राणायाम ओम मंत्र का उच्चारण करना है और हो सके तो आंवले का जूस 1 चम्मच सुबह आप पी सकते हैं तो पी लें, लेकिन गर्मियों में अगर ज़्यादा लें तो अच्छा है क्योंकि वो अच्छा होता है सेहत के लिए। और एक और चीज़, आर्थिक स्थिति जो है वो भी आपकी मई और जून के बाद ही अच्छी होगी। कई तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लगाइए, कोई चक्कर नहीं है। आपने ध्यान रखना है क्या कि लोन भी आपको मिल जाएगा और आप लोग जो व्यापारी जो हैं ख़ास ध्यान रखें, अच्छे निवेश करेंगे तो अच्छा ही होगा, जुलाई, सितंबर अच्छे हैं। बिज़नेस में कोई डील हो सकती है, बिज़नेस में कोई प्रॉफ़िट हो सकता है, लेकिन आपने अंधविश्वास लोगों पे नहीं करना है, ध्यान से कोई भी प्रोजेक्ट या बिज़नेस डील करनी है। और जॉब वालों के लिए भी खुशखबरी है, उनका जॉब में अच्छे चांसेस बन रहे हैं, कहीं तरक्की और प्रमोशन हो सकती है, लेकिन जुलाई, अगस्त के और सितंबर के महीने में आप देखें। और आपने धैर्य रखना है प्रेम में भी, क्योंकि जो शुरू के 4 महीने वो आपने बड़े धैर्य के साथ निकालने हैं, अपने पूजा-पाठ बढ़ा देने हैं और अब जो जिस भी काम में आप हाथ डालोगे उसमें आपने धैर्य रखना है और मेहनत करनी है। स्टूडेंट आपने बहुत मेहनत करनी है और जो बड़े हैं वो बिज़नेस में अच्छा से करें और जो फैमिली मैन हैं वो अपनी फैमिली लाइफ़ को अच्छे ढंग से देखें और कड़वाहट ना लाएँ। इसमें आपने अच्छे लिसनर बनना है और धैर्य रखना है। 2 चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी करनी है, फिर आपके काम बनते जाएँगे और घर में वैसे किसी की बीमारी वग़ैरह नहीं है, बस आपने ध्यान रखना है कि ठंड आपको अफ़ेक्ट ना करे। फर्स्ट 4 मंथ में हर एक चीज़ के लिए आप लोगों ने बिल्कुल अपना पक्का-पक्का ध्यान रखना है। खर्चे कम करने हैं आपने और ज़्यादा खर्चे नहीं करने, ब्लांट नहीं होना है। अच्छा, एक चीज़ और करनी है कि जो घर की महिलाएँ हैं, उनको आप लोगों ने खुश रखना है। माता को भी खुश रखना है और जो शनिवार का दिन है, उस दिन आप गरीब मज़दूर क्लास को खाना खिला सकते हैं। अपने बाथरूम आप लोगों ने बहुत साफ रखने हैं और अपनी ज़ुबान पे आप लोगों ने कंट्रोल रखना है। मीठा बोलने से ही दुनिया चलती है। कड़वा कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन कड़वाहट की ज़रूरत नहीं होती। आप चुप रहकर भी उस चीज़ को बता सकते हैं। कड़वाहट से ही रिश्ते सारे खराब होते जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, ये मूल मंत्र है कि आपने कड़वाहट नहीं लानी है, माता का आदर, उनको खुशी, महिलाओं का सम्मान, उनको गिफ्ट्स ज़रूर देनी है। घर की महिलाओं को बहनें हो, माँ हो, पत्नी हो, गिफ्ट दें और ज़रूरतमंदों को आपने भोजन करवाते रहना है, इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे और मछलियों और पक्षियों को खूब आटा डालें। आप जानते हैं कि चींटियाँ झुंडों में रहती हैं, उनके बहुत बड़े परिवार होते हैं। जब हम इतना सा दाना उनको डालते हैं, तो पूरा परिवार ही उनका पल जाते हैं। तो आप चाहें तो शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन चींटियों को भोजन भी डाल सकते हैं और पक्षियों को बाजरा, साथ अनाज मिला के सतनाजा जिसे कहते हैं, वो सभी धर्म के लोग कर सकते हैं। जो मुस्लिम है वो अल्लाह हुस्मत या रहमानों की तस्बीह करें और कुरान शरीफ का विर्द करते रहें। पहले 4 महीनों में वैसे भी अब रमज़ान आने वाला है मुस्लिम, तो आप लोग इबादत तो करेंगे ही, तो नो प्रॉब्लम। जब इबादत करते हैं तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। आप गरीबों को खाना खिलाएँ, रोज़ा खुलवाएँ, आपके काम बनते चले जाएँगे। और हिंदू आप लोग भी लोगों को शनिवार के दिन ज़रूर मज़दूर क्लास को खाना खिलाएँ और जो सिख हैं वो गुरुद्वारे में लंगर लगाएँ 3 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए, 7 जितनी आपकी हैसियत है। अगर नहीं कर सकते तो चींटियों को खाना खिलाएँ, वो पूरे-पूरे परिवारों में होती है, हज़ारों में होती है। और खुश रहें और तंदुरुस्ती आपको ज़रूर मिलेगी, आप लोग फ़िक्र ना करें। पीछे आने वाली डिस्टर्बेंस से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और आप लोगों ने अपना ख़ास ख़्याल रखना है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने पहनना है क्लियर क्वार्ट्ज़ एज़ ए क्रिस्टल्स, आपके कलर्स होंगी लाइट पिंक, ब्लू और ऑल पेस्टल कलर आप पहन सकते हैं। रेड और जो दूसरे कलर हैं ब्लैक, उसको आपने अवॉइड करना है। आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं और आप टाइगर आई अपने पास रख सकते हैं। टाइगर आई एक ऐसा क्रिस्टल है, ये देखिए, ये आप पहन सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। और आप एक चीज़ और है, जो बीमार है वो लोग जो होता है मछलियों को खाना ज़रूर खिलाएँ और लोगों की सहायता करें। सहायता से ही जीवन चलता है। मैंने आपके कार्ड शफ़ल किए हुए हैं, तो कार्ड्स मैं दिखा देती हूँ आपको। कोई काम है जो नहीं बन रहा, वो आपका मई-जून के बाद बन जाएगा। सो येस,
आप फ़िक्र ना करें, अगर कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए हो जाएगा, बड़ा बिज़नेस भी और छोटा भी। आप ध्यान रखें, निवेश ध्यानपूर्वक करें, सोच समझ के एक्सपर्ट की राय लें। और थ्री ऑफ चेल्सी भी आपको आया हुआ है, ये है एक कोई फंक्शन हो सकता है घर पे, सो डोंट वरी, एन्जॉय दिस। और कोई ऑफ़र, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी या लव ऑफ़र आप लोगों को आ सकती है बी नाम वालों, तो आप लोग एन्जॉय करें ऑफ़र का। और एक चीज़ और है, आप लोग सितंबर से दिसंबर तक आप लोगों को कोई आप स्टार की तरह उभरेंगे, या कोई एक्यूरियस आपके चार्ट में मुझे नज़र आ रहा है, तो आप लोगों का सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। इस साल जो है मैरिज के चांसेस बी नाम वालों बन रहे हैं, लेकिन शादी जो करनी है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, मेरे ख्याल में सितंबर से लेके दिसंबर तक अच्छा है, और आप लोग करें। लव अफेयर चल सकता है, अच्छे साथी की तलाश है तो वो भी मिल सकता है, और आप लोग खुश रहें, और बिजनेस भी बहुत होगा। आ गया है मेरा फेवरेट कार्ड, तो आप लोगों ने घबराना नहीं। जून से लेके आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, बेहतर होगी, और परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, हेल्थ भी अच्छी होगी। प्राणायाम, योगा आप लोगों ने करना है, और हरी सब्जियां और फ्रूट्स अपने जीवन में शामिल करें। और क्या कहते हैं, दूसरों की मदद करें, शनिवार के दिन लोगों को खाना खिलाएं, लंगर लगा दें, अच्छे बने। और लालच बिल्कुल नहीं करना, लालच एक बुरी चीज़ है। शनि जो होते हैं वो मेहनत करने पे फल देते हैं, सो मेहनत करनी है, घबराना नहीं। तो आप लोगों के लिए मैंने शुरू में कुछ बोलना था, पर मुझे शेयर बोलने की आदत है कि मैं बोल देती हूँ सभी के लिए, तो आप लोगों के लिए भी बोलती हूँ। तो आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है, ख़ासकर जो सर्दी का मौसम आजकल चल रहा है, बरसात सब जगह है, पहाड़ों में बहुत बरसात है आजकल, और आपने अपनी सेहत को ठंड से बचाना है, और आपने वॉक भी करनी है। वॉक करने से भी अच्छा, हाँ, आप लोग थोड़ा लाइट म्यूज़िक सुना करें, और आप अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन सीकर बनने की ज़रूरत नहीं है, जब जो भी भगवान ने आपको दिया है वो बहुत होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ जाए वहीं के चाँद बन जाएँ। अपने में ऐसी क्वालिटियाँ जो हम लोगों में होती हैं, पॉज़िटिव क्वालिटियाँ, उनको उजागर करें, दुनिया आपके पीछे होगी। तो आपने बिल्कुल भी इतना घबराना नहीं है, और इस साल आपको काफ़ी कमी नहीं होगी। आप लोगों के लिए अर्ज़ है, चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथ में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। आप भी वैसे ही हैं। तो आपके लिए एक और शेर अर्ज है, किश्ती डूबकर भी निकल सकती है, शम्मा बुझकर भी जल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। जी, ये बहुत ही प्यारा है। तो किस्मत बदल सकती है मेहनत से, मेहनत करनी है फर्स्ट 4 मंथ्स हर एक चीज़ के लिए, चाहे प्यार हो, पढ़ाई हो, या व्यापार हो, सो रिश्तों को बचाना है। ऑल द बेस्ट।